वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो आप लोग जो है हमारी सरकारी नौकरी चैनल को जो है आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी करना अपने दोस्तों को, क्योंकि ये एक नया जो है हम लोग जो है एक अलग तरीके से आप लोगों को जॉब अपडेट्स बताएंगे। क्योंकि अगर एक ही जगह अगर आपको एक प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगा जॉब का तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए भी, ठीक है। तो उससे पहले जो है आप लोग गूगल प्ले स्टोर से जेनिक लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड करने से ये होगा कि अगर कोई आप कोर्स कोई भी जैसे किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो सकता है कि जेनिक लर्निंग ऐप में वो कोर्स अवेलेबल हो और आप अच्छे से पढ़ सके, आप लोग अच्छे से एग्जाम निकालने में जो है आपको ये कोर्स जो है हेल्पफुल हो। तो चलिए आज जो है जिस जॉब अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, उसका एज हो चाहे क्राइटेरिया हो, चाहे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, चाहे जो है आपका कितने वैकेंसी है, हर एक चीज के बारे में वन बाय वन करके बताएंगे। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो है जॉब बैंक ऑफ महाराष्ट्र से आया हुआ है, ठीक है, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग। तो हम लोग क्या है, ये कौन सा पोस्ट है, इसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो नंबर 1 में जो है यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट, रिजर्वेशन एंड एज, ठीक है। तो एक ही बार में सब कुछ हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो जनरल लिस्ट ऑफिसर जो है नंबर स्केल जो है 2, यानी दिख रहा होगा आपको 2 है। इसका जो है एज जो होना चाहिए वो 25 से 35 के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, तो देखना एक चीज बता रहा हूं मैं कि सेकेंड स्केल के लिए जो है उम्र जो है एज जो है 25 से 35 वर्ष के बीच में रहना चाहिए। और 3 के लिए जो है वो 25 से 38, यानी 3 साल का कंसेशन ज्यादा दिया गया है। चलिए अब जो है हम लोग नंबर ऑफ वैकेंसी का बात करते हैं। तो पहले जो है हम स्केल 2 जनरल लिस्ट ऑफिसर का बात कर लेते हैं। तो एससी के लिए 60, एसटी के लिए 30, ओबीसी के लिए 108, ईडब्ल्यूएस के लिए 40, यूआर के लिए 162। तो टोटल हो गए कितने, 400 हो गए, ठीक है। उसके बाद स्केल 3 के लिए जो है एज जो है 25 से 38, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूं। तो यहां पे जो है वैकेंसी जो है एससी के लिए 15 है, एसटी के लिए 7 है, ओबीसी के लिए 27 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 है, यूआर के लिए 41 है। टोटल हो गए 100। अब इसका जो है सम जो है टोटल जॉब जो है नंबर ऑफ वैकेंसी 500। तो ये काफी बड़ा वैकेंसी है, काफी अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पे विच पीडब्ल्यू, अब देखो यहाँ पे क्या है ना, कुछ कुछ जो है आपका उसमें जो है पीडब्ल्यूबीडी में जो है ओसी के लिए 4, वीआई के लिए 4, एचआई के लिए 4, तो ये सब जो है कुछ कुछ अलग दिया गया है। और यहाँ पे एक चीज देखना कि एज रिलैक्सेशन टू रिजर्व कैटेगरीज एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। तो एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है यहाँ पे एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब जो होते हैं, ओबीसी के लिए भी दिया गया है। तो ये सब चीज आपको दिया गया है। अब जो है हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात करें तो देखना यहाँ पे कि मतलब जो है आप जो है कौन सा जो है डिग्री लिए हैं तो आपका होगा कि नहीं होगा। तो देखो नंबर ऑफ पोस्ट सबसे पहले जो है 400 जनरलिस्ट ऑफिसर एमएस स्केल 2 का बात करते हैं, जो कि 400 पोस्ट आया हुआ था ना। तो 400 पोस्ट के लिए जो है आपको, और सेकेंड थर्ड के लिए 100 पोस्ट आए थे। तो इसमें क्या है आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, बैचलर डिग्री होना चाहिए आपको, कोई भी डिसिप्लिन चलेगा, तो ठीक है। विथ मिनिमम 60%, 60% मार्क्स जो है आपके परसेंटेज होने चाहिए इन द एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर ईयर्स, मतलब सब कुछ मिला के, हाँ। मगर थोड़ा सा कंसेशन दिया गया है ओबीसी को लिए, ओबीसी को एससी एसटी के लिए 55%, यानी कि 5% जो है, यानी कि ये 60% जो है वो जनरल वालों को है, और बाकी मतलब मिनिमम 60%। और ओबीसी एससी एसटी के लिए जो है पीडब्ल्यूबीडी का भी मतलब 55% होना चाहिए। पासिंग ऑफ हो गया। अब जो है यहाँ पे 100 के लिए जो है ये स्केल 3 के लिए वही सेम चीज है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको ये नहीं रहता है तो और क्या हो सकता है, और किसके लिए है, तो आपको जो है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लाइक सीए अगर हो आप तो भी आपको हो सकता है, सीएमए सीएफए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, अगर रिकॉग्नाइज्ड से हो तो होगा आपका, ठीक है। और यहां पे भी जो है ये सेम टू सेम है, तो जो वो है यही ये है। चलिए तो इसके बारे में ज्यादा
टाइम पास नहीं करते हैं हम लोग, अब एक्सपीरियंस पे आते हैं। तो क्या एक्सपीरियंस मांग रहा है? बिल्कुल जी हाँ, एक्सपीरियंस भी मांग रहा है। तो यहाँ एक्सपीरियंस जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर, 3 ईयर का अगर एक्सपीरियंस हो आपको एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, किसी में भी कॉमर्शियल बैंक में जो है आपको अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है तो ये जो है आपको मतलब एक तरीके से समझिए कि आपके लिए जो है ये बेनिफिशियरी साबित होगा, काफी अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 5 है। अगर यहाँ थर्ड का बात करें, स्केल थर्ड का, तो उसमें 5 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी कॉमर्शियल बैंक से। द कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस एज ब्रांच मैनेजर। अगर मान लीजिए आपको जो है एन ऑफिसर, कोई भी ऑफिसर के लिए 5 वर्ष, अगर आप बैंक मैनेजर हो, जैसे कि यहाँ पे ब्रांच मैनेजर हो, तो आपको जो है 1 साल का ही मात्र एक्सपीरियंस होना चाहिए, बात खत्म, ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर ब्रांच मैनेजर हो तो, ठीक है। और हेड जो है आउट ऑफ 5 इयर्स एक्सपीरियंस इन क्रेडिट रिलेटेड एरियाज इन, चलिए ठीक है, ये चीज मैंने आपको एक्सपीरियंस बता दिया, एज बता दिया, क्या होना चाहिए। एज जो है अभी तक हम लोग नहीं क्लियर किए हैं, तो एज भी हम लोग बता देते हैं। तो यहाँ जो एज भी आपका लिखा हुआ है, अब देखना सीधा सीधी कि ये जो लाइन था स्केल 2 के लिए था, ये जो लाइन था स्केल 3 के लिए, तो आपका 35 वर्ष होना चाहिए और 38 वर्ष, जो कि मैं शुरू में ही 25 साल से लेकर आपका 35 वर्ष के बीच में होना चाहिए एज, और स्केल 3 में 25 वर्ष से लेकर 38 वर्ष तक होना चाहिए, ठीक है। जॉब प्रोफाइल क्या है? ओवर कंट्रोल ऑन ब्रांच वर्किंग, ठीक है। जॉब प्रोफाइल जानने का जरूरत नहीं है। अब जो है यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है जो चीज बचे हुए हैं उसका हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कैटेगरी देखिए, अब जो है एज रिलैक्सेशन जो है वो मैं आपको बताया था कि 31/12/2021, यानी कि जो पिछला साल था 2021 का, 31/12/2021 तक जो है आपका कैटेगरी मतलब शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, SC या ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। और बाकी तो आप समझते ही हैं 25 से 35, 25 से 38, मगर किसको किसको रिलैक्सेशन? अदर बैकवर्ड यानी OBC नॉन क्रीमी लेयर हो तो मिलेगा, और पर्सन विद बेंच मार्क्स डिसेबिलिटी, कुछ भी मतलब अगर विकलांग हो तो उसको जो है 13 साल का जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें भी अलग अलग है, SC ST OBC जनरल EWS, वो डिपेंड करता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात पे चलते हैं। तो यहाँ पे हो गया ये सब, चलिए ये सब जो है, अब जो है यहाँ पे देखो, अब सर मुद्दे की बात तो आप लास्ट में ही बताते हो, तो जी हाँ बिल्कुल, मैं मुद्दे की बात जो हूँ लास्ट में ही बताता हूँ ना। तो सैलरी जो है, पे स्केल जो है यहाँ लिखा हुआ है कि अगर स्केल 2 है ना, तो उसका जो है सैलरी जो है 48,170 से 1,74,000, यहाँ पे 48,170 से 49,910, 59,810, ये डिफरेंट है। तो उसका जो आपको मिलेगा वो उस हिसाब से सैलरी यहाँ पे। थर्ड स्केल के लिए क्या है? 63,840 से लेकर 73,000, 78,000 ऐसे करके यहाँ पे आपको है। द ऑफिशियल विल आल्सो बी एलिजिबल फॉर DA HRA, तो आपको DA HRA लीज रेंटल CCA जो भी है मेडिकल, सभी सुविधाएं आपको मिलेंगे। समझ लीजिए कि कितना अच्छा जॉब है कि हर एक चीज आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए अब जो है नेक्स्ट बात पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट बात क्या है? अब एक चीज यहाँ पे देखना, एक चीज यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड की मतलब कॉन्फेशन जो है, ये जरूरी होता है कोई भी कंपनी में अगर आप जॉब करते हो, चाहे किसी भी सरकारी नौकरी में काम करते हो, तो आपका जो है एक बॉन्ड होता है। तो स्केल 2 के लिए जो है प्रोबेशन यानी कि जो 1 साल का बॉन्ड बनता है और वो 2 लाख का बॉन्ड बनता है, ठीक है। मिनिमम सर्विस पीरियड 2 साल। और यहाँ पे स्केल 3 के लिए क्या है? 1 ईयर, 2 लाख का बॉन्ड बनेगा आपका। तो बॉन्ड बनाओ, तो इसका मतलब यह है कि आपको जॉब नहीं छोड़ना है उसके बीच में। इंडियन सिटीजन होना चाहिए या फिर यहाँ पे नेपाल पाकिस्तान कुछ भी लिखा हुआ है। चलिए तो चलो फिर ये जो है लगभग जो है हम लोग अब जो है सिलेबस का बात करते हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न का। सिलेबस का हम बात करें अगर, तो यहां देखना इंग्लिश लैंग्वेज जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि एप्टीट्यूड जो है वो 20 नंबर का है, रीजनिंग जो है वो 20 नंबर का है, प्रोफेशनल नॉलेज जो है 90 नंबर का है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 150 और मार्क्स भी हो गए 150, ठीक है। ड्यूरेशन जो है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 15 मिनट। तो चलो ये 2 आवर्स का पेपर है, ज्यादा डिस्कशन नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो जो मेन चीज है वो मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो ये सब चीज है। अब जो है यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर जो है ये चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, ये सब जगह एग्जाम होगा आपका। तो अब जो है नेक्स्ट चीज क्या बचा इसमें?
अब जो है देखो यहाँ पे जो है चार्ज एप्लीकेशन फी कितना लगेगा सर। लास्ट जो है एप्लीकेशन फी में मैं बता देता हूं आपको कि यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए जो है 1000 है, जीएसटी लगा के 1180, और एससी एसटी के लिए कितना है भाई 118। देखो कितना डिफरेंस आ जाता है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यूआर का 1000 फी है और यहाँ 100 है, और इसको कितना चार्ज लगेगा 118 रुपया लगेगा। अगर आप जो हो अगर मान लीजिए ईडब्ल्यूएस यूआर ओबीसी है तो आपका 1180 रुपया लगेगा, और पीडब्ल्यूबी के लिए जो है फी उसका फ्री ऑफ कॉस्ट में है, और वुमेन कैंडिडेट महिला के लिए भी, तो महिला के लिए बहुत ज्यादा ही तगड़ा है कि अगर आप महिला हो तो इस जरूर भरिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। तो चलो ये हो गया, हम एक चीज हम बता दिए। अब जो है ये कंप्लीट होता है हमारा। लास्ट डेट क्या है, यहाँ पे लास्ट डेट भी लिखा है, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 22/2/2022, यानी कि ये जो है स्टार्ट है 5 तारीख, यानी आज ही 5 तारीख है, 5 फरवरी तो आज ही है ना, और 22 फरवरी तक आपका ये रहेगा डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्या है 12/3/2022 को ये जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट है। चलो, और डीडी डेट ऑफ जीडी इंटरव्यू क्या है यहाँ पे विल बी, अगर आप सिलेक्शन हो जाता है ये सब 3 चीज में आपका, तो फिर जो है आपका अगर एग्जाम देते हो क्वालिफाई हो जाते हो तो आपको बुलाया जाएगा। डेट ऑफ जीडी के लिए विल बी इन्फॉर्म सेपरेटली, आपको बताया जाएगा बाद में, ठीक है। तो ये टोटल जो है मैंने आपको बता दिया, टोटल हर एक चीज बता दिया आपको। अब जो है आप जो है लास्ट में आप ये करिए कि आप लोग जो है जेनिक लर्निंग ऐप को जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर से, और हम लोग फिर एक नए जॉब अपडेट्स के साथ मिलेंगे। सभी को हमारे तरफ से थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।